मात्र 4 मिनट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मात्र 4 मिनट भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाए और उठकर चले गए। आखिर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस पर संसद में इतना हंगामा कैसे हुआ कि सत्ता पक्ष ने ही लोकसभा में ऐसा हंगामा किया कि स्थगित करना पड़ गया। दोस्तों, अब तक तो हम सुनते आए कि विपक्ष हंगामा करता है जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है, लेकिन ये तो और ही हो रहा है। सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है लोकसभा के अंदर और ओम बिरला को मात्र 4 मिनट के अंदर अपनी कुर्सी छोड़कर संसद को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ रहा है, वो भी उस मुद्दे पर जो बात संसद के अंदर हुई ही नहीं। आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने रविवार यानी कि 24 घंटे पहले कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भीड़ के मामले में कांग्रेस पार्टी काफी हद तक सफल रही। दावा यह किया जाता है कि कम से कम 5-5.5 लाख लोगों की भीड़ यहां पर कांग्रेस पार्टी जुटाने में कामयाब रही थी और इस भीड़ को जुटाने के पीछे कांग्रेस पार्टी की रणनीति की काफी चर्चा हो ही रही थी। लेकिन आज सुबह मैं वाकई में हैरान तब रह गई जब रोज सुबह 11 बजे तक संसद शुरू होती है और मैं हमेशा की तरह, क्योंकि मैं संसद की तमाम डिजिटल कवरेज आपके सामने सबसे पहले अपने चैनल में रखती हूँ, तो मैं वो देख रही थी। अचानक से सत्ता पक्ष खड़ा हुआ और सत्ता पक्ष हंगामा करने लगा और जो मुद्दा था वो मुद्दा था जो कि लोकसभा के अंदर हुआ ही नहीं, सदन के अंदर हुआ ही नहीं। हुआ क्या दोस्तों कि वोट चोर गद्दी छोड़ की कई वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर की गई। कुछ कांग्रेस ने शेयर की, कुछ विरोधियों ने, बीजेपी ने भी शेयर की। इनमें से एक वीडियो बीजेपी ने शेयर की है जिसमें हाथ में कांग्रेस का झंडा, राहुल गांधी के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जैसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी ने शेयर की है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। इस वीडियो को शेयर करके बीजेपी ने कहा, कांग्रेस वालों कान खोलकर सुन लो, जब जब मोदी जी की कब्र खोदने की बात करोगे तब तक देश की जनता कमल खिलाती रहेगी। एक बात याद रखो, तुमने जब जब मोदी जी को गालियां दी हैं तब तक देश की जनता ने तुम्हें करारा जवाब दिया है। तुमने यानी कि कांग्रेस पार्टी आज भी रामलीला मैदान में रैली आयोजित कर पीएम श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए गालियां देने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं बल्कि देश की जनता का अपमान है। ऐसे में आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को फिर मुंहतोड़ जवाब देगी। मोदी जी ने सही कहा है, अब कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बन गई है। अब देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर ऐसे नारे लगाए तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भत्सना करती हूँ। कोई तुक नहीं बनता दोस्तों, आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते। प्रधानमंत्री से हम भी 10 सवाल पूछते हैं दोस्तों। मेरे चैनल में तो केवल और केवल सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली, क्योंकि आपके पास सत्ता है ना। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री हमारे दुश्मन नहीं है, हम शिकायत उनसे ही करेंगे, सवाल उनसे ही पूछेंगे क्योंकि उनके पास सत्ता है। आप अपने विरोधियों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये संसद के बाहर हुआ है। संसद के बाहर तो दोस्तों बहुत कुछ होता रहता है। संसद के बाहर कौन नेता किसके बारे में क्या बोल रहा है, संसद के अंदर उस पर क्यों चर्चा हो। और तो और न केवल चर्चा हो बल्कि सत्ता पक्ष उस पर हंगामा भी कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो विपक्ष अगर सदन के बाहर बोली हुई किसी भी बात को, किसी नेता के बयान को उठाता है सदन में, तो न केवल चेयर की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बोल दिया जाता है कि संसद के बाहर जो बात बोली गई है उसको आप संसद के अंदर क्यों उठा रहे हैं। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर उस मामले में भाषणबाजी कर रहे हैं और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सीधे संसद को स्थगित कर देते हैं। मात्र 4 मिनट दोस्तों क्वेश्चन आवर चला है। वैसे जब क्वेश्चन आवर पर विपक्ष हंगामा करता है तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि क्वेश्चन आवर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यही वो टाइम है जब सांसद अपने सवाल पूछ पाते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में दिखा पाते हैं कि देखिए हमने ये सवाल अपने इलाके के लिए पूछे, इसको हंगामे की भेंट मत चढ़ने दीजिए। यही बोलते हैं ना ओम बिरला। और यहाँ न केवल हंगामा हो रहा है बल्कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। सोचिए, जिस पर जिम्मेदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले, वो न केवल हंगामा कर रहा है बल्कि उस मुद्दे के लिए हंगामा कर रहा है जो मुद्दा संसद में हुआ ही नहीं, संसद के बाहर हुआ है। अब संसद के बाहर तो दोस्तों मोदी जी भी पार्टी के विपक्ष के नेताओं के लिए क्या क्या बोलते रहते हैं, उसकी लिस्ट तो इतनी लंबी है कि अगर पढ़ने बैठ जाएं तो फिर हमारी शाम को सारी वीडियोस उसी पर निकल जाएंगी। क्या उस मुद्दे को आप संसद में ले आएंगे, उस पर हंगामा करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आज संसद में उठा। जब आप देखिए कैसे मात्र 4 मिनट के अंदर न केवल हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से प्लान तरीके से हंगामा किया गया और विपक्ष ने जब इसका विरोध किया तो ओम बिरला उठकर चले गए। प्रश्नकाल
हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। यही नहीं दोस्तों, सरकार ऐसा लगता है कि सोच समझकर आज संसद में आई थी, क्योंकि जैसा हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा में किया गया, वैसा ही सुबह 11 बजे की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा में भी किया गया। यहाँ भी जेपी नड्डा खड़े हुए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से कहा कि आप देखिए, आपकी रैलियों में मोदी जी के लिए ऐसे भाषणबाजी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब सरकार सोच कर आई थी कि आज संसद का शुरुआत का 1 घंटा बर्बाद करना है। दोस्तों, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सरकार संसद के अंदर अभी भी जो सत्र के बचे हुए दिन हैं उनमें कुछ गंभीर सवालों से बच रही है? ऐसे कई मुद्दे हैं। प्रदूषण का मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जिद कर ली है, पाल ली है कि अब प्रदूषण के मुद्दे पर तो आपको बहस करवानी पड़ेगी। उस मुद्दे पर बहस ना करवानी पड़े इसलिए जानबूझकर यह हंगामा करवाया जा रहा है। यह अपने आप में एक सवाल है जो मैं आपके सामने छोड़कर जा रही हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे हाथों को मजबूत करते हैं।